ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। पाटेश्वर धाम के पावन वन्य प्रांत और जलाशयों से सुसज्जित इस पवित्र वातावरण से बाबा जी की पाती कार्यक्रम में मैं आपको पुनः जोड़ रहा हूं एक नए विषय से। जामरी पाटेश्वर धाम का जो इतिहास रहा, जैसा कि लोग बताते हैं, 1975 में परम पूज्य गुरुदेव श्री राज योगी बाबा जी नवंबर के महीने में यहाँ पर आए। कार्तिक का महीना था, लेकिन कार्तिक महीना में गुरुदेव के आने के एक हफ्ता पहले इस क्षेत्र के संपूर्ण वनवासी समाज ने यहाँ पर एक रामायण का आयोजन किया। पहाड़ी के ऊपर जो देव स्थान है, वहाँ पर एक रामायण का आयोजन किया गया और उस रामायण के आयोजन में सभी धार्मिक जनों ने पाटेश्वर बाबा से निवेदन किया कि इस स्थान को जागृत होने का समय कब आएगा। दुनिया दुनिया में तीर्थ है, छत्तीसगढ़ को तीर्थ का सौभाग्य कब मिलेगा। क्यों ना इस स्थान में भी ऐसे तपस्वी और तेजस्वी संत का आगमन हो, जिनके कारण ये स्थान भी जागृत हो जाए और ये आने वाले समय का एक तीर्थ और धाम बने। पूज्य पाटेश्वर बाबा जी, जैसा कि आदिवासी परंपरा है, बैगा के माध्यम से आश्वासन दिया उन्होंने कि 8 दिन के बाद कोई दिव्य संत आएगा। इतनी प्रत्यक्ष कथा कहाँ सुनने को मिलती है, खासकर इस समय में, कि देवता वरदान दे और तत्काल वो फलीभूत हो जाए। लेकिन ये हुआ। ठीक 8 दिन के पश्चात गुरुदेव का आगमन अड़मागोंदी गांव में हुआ। अड़मागोंदी गांव से फिर कोड़ेकसा से कुछ भक्तों के साथ यहाँ, जो कि आप सबने जुलाई 2020 के बाबा जी के पाती कार्यक्रम में लगातार पाटेश्वर धाम के इतिहास में सुना है। मैंने वो सब कुछ बताया। पूज्य गुरुदेव भगवान के आगमन के साथ साथ इस स्थान में एक तपस्या, एक सीताराम नाम का गूंज और धुनी मैया की लपटें प्रारंभ हुई। धीरे धीरे यह स्थान आज के रूप में प्रकट हुआ। यह है ईश्वरीय वरदान। रामचरितमानस में इसे उल्लेखित किया गया है। हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम गो भक्तमाल कथा का आनंद लेते हैं। ये महाभारत अनुशासन पर्व के 77वें अध्याय में इस कथा का वर्णन है। भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार आरंभ किया और बहुत बड़ी सृष्टि का निर्माण श्री ब्रह्मा जी ने कर दिया। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, 4 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। भूत सर्ग, देव सर्ग, ऋषि सर्ग, ये सब ब्रह्मा जी के द्वारा ही किया गया है। किंतु एक बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई।
ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि ब्रह्मा जी के ही समक्ष पुकारने लगी, हे लोक पिता ब्रह्मा, हम सबकी सृष्टि तो आपने कर दी, लेकिन हमारी खुराक की व्यवस्था, हमारे भरण पोषण की व्यवस्था आपने नहीं की। हम भूख के मारे निर्बल और निस्तेज होते चले जा रहे हैं, हमारी रक्षा करो। उस इतनी विराट सृष्टि को देख करके ब्रह्मा जी भी घबरा गए कि 10वां सिर चून की व्यवस्था से तो काम चलेगा नहीं, असंख्य सृष्टि है, कैसी व्यवस्था करूं। तुरंत ब्रह्मा जी को याद आया, भगवान ने जब सृष्टि रचना की आज्ञा दी थी उस समय कहा था, ब्रह्मा जी तुम चिंता मत करो, कभी कोई ऐसी समस्या आवेगी जिसका समाधान तुमसे नहीं निकलेगा, जैसे ही तुम मेरा चिंतन करोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो आज मेरे सामने समस्या है, समाधान में खोज नहीं पा रहा हूं, इतने लोगों की वृत्ति का विधान कैसे करूं, इनके भरण पोषण की व्यवस्था कैसे करूं। ब्रह्मा जी ने पहले विचार किया, जब विचार से समाधान नहीं निकला तब ब्रह्मा जी ने थोड़ा ताजगी लाने के हिसाब से, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बहुत गंभीर प्रश्न है, समाधान नहीं हो रहा तो लोग कहते भाई थोड़ा कुछ खा पी लो, शरबत पी लो, ठंडाई पी लो, गरम ठंडा कुछ पी लो, थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा घूम टहल लो, दिमाग थोड़ा हल्का होएगा, हो सकता है फिर समाधान हो जाए। तो श्री ब्रह्मा जी ने अमृत पान किया, अपनी चेतना को पुनः जागृत करने के लिए उन्होंने अमृत पान किया, झिक करके अमृत पिया ब्रह्मा जी ने, तृप्त होकर अमृत पिया और अमृत पीकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया, मन ही मन, हे प्रभु आपने कहा था हम समाधान करेंगे, अब समाधान दीजिए। जैसे ही मन भगवान को प्रणाम किया, सिर झुकाया, शरण ग्रहण की, उसी समय ब्रह्मा जी को डकार आई। ज्यादा खा पी लिया जाता तो डकार आती है। डकार एक तरह का भगवान का बनाया हुआ सायरन है, बज जाता है कि बस अब इसके आगे मत बढ़ना, पूरा हो गया कोटा। बहुत से ऐसे वीर होते हैं जो डकार के बाद भी खाते चले जाते हैं। ब्रह्मा जी को जैसे ही डकार आई तो उस डकार से सुरभि माने सुगंध, दिव्य अमृत की सुगंध आई, सुरभि आई, और उस डकार से ही भगवती सुरभि गोमाता का प्राकट्य हो गया। ये महाभारत के अनुशासन पर्व की कथा है, 77वें अध्याय में इस कथा का वर्णन है। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा था कि जब चिंता करोगे तब मैं अवतार लूंगा। जैसे जब पृथ्वी जलमग्न हुई और मनु जी ने कहा, आपने कहा सृष्टि विस्तार करो, तो धरती तो है नहीं, सृष्टि कहां रहेगी। तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही भगवान का चिंतन किया, छींक आई, वाराह भगवान प्रकट हो गए। ठीक इसी प्रकार डकार आई, साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री नारायण ही गाय रूप में प्रकट हो गए। इसलिए गौ के रूप में भगवान का साक्षात अवतार है। ब्रह्मा जी ने गोमाता के चरणों में प्रणाम किया, संपूर्ण ऋषियों ने, देवताओं ने, सबने प्रणाम किया और गोमाता ने कहा चिंता मत करो, ब्रह्मा जी चाहे जितनी सृष्टि बढ़ाओ, भरण पोषण मैं करूंगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, गौ माता की। अब देखो कितने प्रकार की सृष्टि है, 4 प्रकार की। उद्भिज, उद्भिज माने धरती फोड़कर निकलने वाली। इसमें जितने अन्न हैं, जितने फल फूल हैं, वो सब उद्भिज हैं।
जितने वृक्ष हैं सब उद्भिज हैं, जितनी वनस्पति है सब उद्भिज है। इस सब का मूल आधार क्या है? गाय। गाय के गोबर गोमूत्र का प्रयोग यदि न किया जाए तो सारी धरती ऊसर बंजर हो जाएगी। हम आपको सत्य कह रहे हैं, आज विश्व में जहां कहीं जो धरती में कुछ उपज रहा है वो केवल इसका परिणाम है कि किसी काल में असंख्यों गोवंश का गोबर गोमूत्र वहां पड़ा हुआ था। उसका प्रभाव जब तक है तब तक धरती अन्न जल दे रही है। जिस दिन उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा एक दाना अन्न का पैदा नहीं होगा। एक प्रयोग हमारे ब्रज में एक संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं, श्री जुगल किशोर शरण जी। जुगल शरण जी गिरिराज जी में बंसी भट्ट आश्रम बनाया उन्होंने। निम्बार्क संप्रदाय के संत हैं और गिरिराज जी की तरहेटी में जितनी वृक्षावली है वो सब उन्हीं के प्रयास का परिणाम है। ब्रज में गौ सेवा का और वृक्षों के लगाने का बहुत अच्छा काम भगवान उनके द्वारा करवा रहे हैं। लाखों वृक्ष लगवाए उन्होंने ब्रज में, और जो धान का प्यारा लोग जला देते थे उसका संग्रह करके अनेकों गौशालाओं में वो चारे की आपूर्ति करते हैं। तो उन्होंने एक परीक्षण किया, क्योंकि वृक्ष लगाने का काम वो करते थे, कि बड़े बड़े पुराने वृक्ष वो अकस्मात सूखने लगे गिरिराज जी की तरहेटी की परिक्रमा के। तो विचार किया कि आखिर ये वृक्ष सूख क्यों रहे। तो आधुनिक चिकित्सा कराई गई, इंजेक्शन भी लगता है वृक्षों में, इंजेक्शन से दवाई का प्रयोग होता है आधुनिक चिकित्सा में, वृक्षों का भी इलाज होता है। सारी कोशिशें कर ली गई पर वृक्ष नहीं बचा सके। उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से गोबर गोमूत्र का खाद तैयार किया और गहरी खुदाई करके उसको देना, जल देना आरंभ किया। वे पुराने सूख चुके वृक्ष फिर हरे भरे हो गए। गिरिराज जी की तरहेटी में वृक्ष लगाना उनको बहुत कठिन हो रहा था। गौशालाओं से गोबर गोमूत्र युक्त खाद उन्होंने लिया और गड्ढे खोद खोद के डालना शुरू किया। आज पूरी गिरिराज जी की तरहेटी हरी भरी है। उन्होंने कहा, महाराज आप तो कहते हो, हमने तो प्रयोग करके देखा है, धरती का आहार है गोबर गोमूत्र, इसके बिना पेड़ पौधे पैदा नहीं होंगे। एक प्रश्न हम आप लोगों से कर रहे हैं, आप लोग उत्तर देंगे। आज के 50 वर्ष पहले लकड़ी को छोड़कर ईंधन का कोई और विकल्प था? हाँ, स्टोव वगैरह तो अंग्रेजी जमाने में भी चल गए थे, लेकिन गांव में प्रयोग नहीं होता, जानते नहीं थे स्टोव होता क्या है। अरे और तो और, हमारी कोई 1000 वर्ष की उम्र नहीं है, लेकिन हम अपनी गांव में पैदा हुए, पहली बार स्टोव हमने वृंदावन में देखा कि स्टोव होता क्या है। जानते नहीं थे स्टोव कैसा होता है। गांव में लकड़ी कंडा से काम होता है, स्टोव कैसा होता जानते नहीं। एक महात्मा जी बोले, हमारा दूध गर्म कर दो। वृद्ध महात्मा थे, तो उसमें जैसे हवा भरी और तेल की पिचकारी उसमें छूटने लगी, आवाज हुई, हम तो डर के भाग गए और तेल फैल गया। महात्मा बोले, रे तुमने क्या किया? दूध भी गर्म नहीं किया, तेल सब फैल गया। आवाज देख के डर गए। पहली बार देखा था स्टोव, देखे नहीं था स्टोव। गैस तो गैस नहीं थी, रसोई गैस नहीं थी। गांव में लकड़ी कंडे से काम होता था, घर में गाय रहती थी, गोबर पर्याप्त होता था, कंडे पर्याप्त होते थे। लेकिन उस समय जितने जंगल थे, जितनी हरियाली थी, उतनी आज है नहीं है। 2
दोष देते हैं लोग गांव वालों को कि सब गांव वालों ने जंगल काट लिए। हम आपसे पूछ रहे हैं, उस समय ईंधन का लकड़ी को छोड़ के कोई विकल्प नहीं था। उस समय हमारे पर्वत वनाच्छादित थे, हरे भरे थे, सघन वृक्षावली से युक्त थे। और आज सौर ऊर्जा आ गई है, बिजली से भोजन बनने लग गया, गैस से भोजन बनने लग गया, मिट्टी के तेल से, स्टोव से भोजन बनने लग गया, डीजल से भोजन बनने लगे, डीजल की भट्टियां बन गई। आज ईंधन के इतने विकल्प हो गए, इसके बाद भी हमारे भारतवर्ष के अधिकांश पर्वत वृक्ष शून्य हो गए, मुंडे हो गए, वृक्ष नहीं होंगे। पहले भी कटाई होती थी, पहले वृक्ष थे, अब वृक्ष नहीं है। क्यों नहीं? इसका एकमात्र कारण यह है कि प्राचीन काल में हजारों लाखों गायें हमारे वनों में, हमारे पर्वतों में चरती थी और चर करके वे गोबर गोमूत्र करती थी। उससे वहां के वृक्ष चाहे जितने काटो उनकी उर्वरा बनी रहती थी, दिव्य औषधियां होती थी। अब वन विभाग आरक्षित हो गए, उनमें सुअर पालन तो होगा और वन्य जीवों का संरक्षण तो होगा। सिंहों के पालन पर अरबों रुपए व्यय किया जाएगा, हजारों करोड़ रुपए खर्च किया जाता है सिंहों की सुरक्षा के लिए। हम भी चाहते हैं होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। भैया सिंहों की सुरक्षा भी तब होगी जब असंख्यों गाय जंगल में चरेगी। वन ही नहीं रहेंगे तो वनराज कहां रहेगा? वनराज के होने के लिए वन का होना आवश्यक है। वनराज माने सिंह। पहले वन तो हो तब वनराज हो, और वन भी तभी होगा जब गाय होंगी, और वनराज भी तभी होगा जब गाय होंगी। आप सिंहों को इकट्ठा कर दो किसी क्षेत्र में और उनकी खुराक उनको न मिले तो जिएंगे से? वन्य संपदा का मूल आधार गाय है। भगवान की कृपा से आज भी भारतवर्ष में इतनी नदियां, इतने वन, इतने पर्वत, इतने नदियों के कछार विद्यमान हैं। केवल भारत सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव है। भगवान कृपा करें, इनको सद्बुद्धि आवे, इनके भीतर सत्संकल्प गोरक्षण गो संवर्धन का उत्पन्न हो जाए तो आज कुछ नहीं करना पड़ेगा। लाखों करोड़ों भारतीय गोवंशों का पालन पोषण यहाँ के वन पर्वत कर सकते हैं। केवल सरकार की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। गो अभयारण्य विकसित किए जा सकते हैं। तो गाय उद्भिद सृष्टि का पोषण करती, वृक्षादिका का पोषण करती, धान्यों का पोषण करती, कृषि का आधार है गाय। स्वेदज, कुछ प्राणी ऐसे हैं जो पसीने से पैदा होते हैं, उनका पोषण भी गाय करती है। असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं गोष्ठ में और वहीं अपनी आजीविका प्राप्त करते, वो पसीने से ही पैदा हो जाते हैं और वहीं राम राम भी हो जाते हैं। अंडज, अंडज पक्षियों का पोषण करती है गाय। बथमेड़ा में हम गो दुग्ध कल्प में थे, वह हमने देखा इतने पक्षी कहीं नहीं देखे, इतने पक्षी इसका कोई ठिकाना नहीं। महाराज जी से पूछा, महाराज जी बोले यहाँ पक्षी पहले नहीं थे, जब से बड़ी गौशाला हुई है तब से पक्षी आ गया। क्यों? गाय बाजरा खाती है, गेहूं खाती है, दलिया खाती है, अन्न खाती है, जौ खाती है और पच करके उसके गोबर में से उसके कण निकलते हैं। उन कणों को ये पक्षी बड़े स्वाद से खाते हैं और बहुत तगड़े हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं। हजारों पक्षी हमने वहां देखे गोबर में से अपना आहार ग्रहण कर लेते हैं। अंडज पक्षियों का भी पोषण गाय करती है और जरायुज, हम मनुष्य आदि, उनका पोषण तो गाय करती ही है अपने गव्य पदार्थ से।
आहुति के माध्यम से देवताओं का पोषण करती है, गव्य पदार्थों के माध्यम से ऋषियों का पोषण करती है और कव्य पदार्थों के माध्यम से पितरों का पोषण गाय करती है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड का पोषण गाय करती है। कहां तक कहें, हमारे घर के जो लाला हैं, ठाकुर जी हैं, उनकी भी बाल भोग से लेकर शयन भोग तक की सेवा गाय करती है। इसलिए ठाकुर जी का भी पोषण गाय करती है। आप श्री जी की सेवा बिना गाय के कर सकते हो क्या? इसलिए सबके पोषण के लिए गाय प्रकट हुई। गुड़िया इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये दीदी के पास आ जाओ, है ना, यहां से बनाओ, यहां से। ठीक है। प्रथम ही देवन गिरि गुहा राखे सी रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछुक दिन बास कर हिंगे आई। रामचरितमानस में ऐसा वर्णन किया गया कि भगवान राम जिस गुफा में जाते हैं, माता सीता जिन गुफाओं के अंदर शीतल जल में अपने केस धोती हैं, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के लिए, श्री राम लक्ष्मण के लिए वनवासी जहाँ पर दो ना भरी भरी राखे सी पानी व्यवस्था करते हैं, वो सारे स्थान पहले ही देवताओं ने बना रखे थे। रामलीला पहले सब कुछ बन चुका था। भगवान राम ने तो केवल मानव लीला, नर लीला वहां जाके की। इसी तरह पाटेश्वर धाम का यह गुप्त इतिहास प्रकट होना है और इतने विस्तृत रूप में होना है, यह सब पहले से तय था। यह देव योजना थी, यह ऋषि योजना थी। पूज्य गुरुदेव भगवान एक लीला के सूत्रधार बने और हम सब बने उसके पात्र। यह हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों को इस पाटेश्वर धाम के इतिहास के एक पात्र बनने का अवसर मिला है। आप सब किसी भी रूप में यहाँ जुड़े हैं। कोई यहाँ पदाधिकारी बना है, कोई वरिष्ठ कर्मचारी बना है, कोई प्रभारी मंडलाधिकारी बना है, कोई मंदिर निर्माण में दान देने वाला, तन से, मन से, धन से योगदान देने वाला, किसी भी रूप में आप जुड़े हैं। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस महानाटक के आप पात्र हैं। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में ऐसे कुछ और गूढ़ रहस्य आपको पाटेश्वर धाम के सुंदर तलहटी का दर्शन कराते हुए कराऊंगा, लेकिन कल मिलेंगे, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। तब तक के लिए विदा चाहूंगा। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।